श्री कृष्ण के अनमोल विचार भाग 2। जो योगी सांसारिक विषयों से स्वयं को मुक्त कर मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह आत्मा जीवन काल में बाल्यावस्था से तरुण और वृद्ध शरीर में अग्रसर होता रहता है, वैसे ही मृत्यु के बाद यह दूसरा शरीर धारण करता है। विद्वान इस परिवर्तन का शोक नहीं करते। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि श्रेष्ठ ही और आत्मा से भी श्रेष्ठ हैं। प्रकृति से सारे कार्यकलाप 3 गुणों के द्वारा अधीन पूर्ण होते हैं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण इन गुणों के अधीन नहीं, वे मेरे अधीन हैं। मैं समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत को कारण हूँ, संपूर्ण मुझसे उद्भूत हैं। जी बुद्धिमान यह जानते हैं, वे हृदय से मेरी प्रेम भक्ति करते हैं और मैं शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। जो सृष्टि में परमात्मा रूप में है, वही हमारे शरीर में आत्मा रूप में विराजमान होता है। जैसे परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान हो रही है, वैसे ही आत्मा से शरीर प्रकाशमान हो रहा है। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर और देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। जब मैं अवतार लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अज्ञानता प्रबल होने के कारण वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वो निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, शूद्र क्यों न हो, मेरे परमधाम को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। प्रेम वह कुंजी है जो अनंत आनंद और मुक्ति के द्वार खोलती है। जहाँ कामना होती है, वह प्रेम नहीं होता। यदि कोई भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूर्ण करता हूँ और जो भी उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, वही मुझे प्रिय हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण है। तुम एक योगी बनो, क्योंकि योगी सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रेम वह सब है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब तक श्री कृष्ण का प्रेम हृदय में है, तब तक जीवन में कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। जो प्रेमी भक्त मेरे पर अपना अधिकार मान लेते हैं, मैं स्वयं पर उनका अधिकार मान लेता हूँ। जो भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं कई अधिक उन पर प्रेम करता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है, वह मुझे पाता है। भक्ति का अर्थ सच्चे प्रेम और समर्पण से है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे, उनके प्रेम के बिना जीवन सूने। सच्चा प्रेम वही जो राधा कृष्ण सा हो, जहाँ प्रेम में कोई स्वार्थ न हो। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म मानता है, वही ज्ञानी है। ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। जो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख से विचलित नहीं होता, आत्म में ही अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है। योग की और की गई अल्प प्रगति भी कठिन भय से मुक्त करती है। आत्मा अमर होती है, इसीलिए किसी के मृत्यु का शोक करना विद्वान के लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों का चिंतन करते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति का संकल्प नहीं होता, वे भवकूप में गिर जाते हैं। जो ज्ञानवान यह जान लेता है कि समस्त जीव परमात्मा के अंश है, वह समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है। हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्त हो न हो यह ईश्वर तय करता है। भक्ति का मार्ग जीवन को शुद्ध करता है। सांसारिक विषयों के इच्छाओं की कमी आत्मिक शांति की कुंजी है। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिए, उसने शांति प्राप्त कर ली। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही हो जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। परंतु जो योग अभ्यास से मन पर नियंत्रण रखता है, उसका मन उसके लिए एक मित्र होता है।
परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। मन और इंद्रियों का पोषण अंत में पछतावे का कारण बनता है। ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ज्ञान व्यक्ति को पवित्र बनाता है। जिस प्रकार एक दिया बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। आध्यात्मिकता का उस वातावरण से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। ये उस वातावरण के बारे में है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। मनुष्य के कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिलाते हैं, इसलिए कर्म को ईमानदारी से करना है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, जो संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। मित्र वह है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में।